browser and this, let me run। ठीक है जी, तो हमने जहाँ स्ट्रिंग के मेथड्स छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। पोर्ट पर चल गया मेरे पास ये। लेट करता हूँ एक में स्ट्रिंग नाम का ही वेरिएबल लेता हूँ, इज इक्वल्स टू कुछ भी इसके अंदर डाल देता हूँ, हेलो। टुडे इज टुडे इज़ अ ब्लैक डे। ब्लैक डे आपको पता है क्यों है आज? याद रहने वाला डे। टुडे इज़ अ ब्लैक डे हो गया ना, काला दिन, अंधेरा। अच्छा, ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास। लेट करता हूँ मैं, एक और वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, किसी भी नाम से ले सकता हूँ भाई, मैं ए ले लेता हूँ फ़िलहाल। और इस ए के अंदर में stng डॉट रिपीट नाम का मेरे पास मेथड है। रिपीट लगाकर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। रन पर जब जाऊँगा, इसको रन करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। 1 इट विल शो रिजल्ट 1, एक टाइम रिपीट। 2 तो वही चीज़ 2 बार रिपीट। 3 तो 3 टाइम रिपीट्स। 4 तो 4 टाइम रिपीट्स। तो मेरे पास एक मेथड है रिपीट का, स्ट्रिंग का मेथड रिपीट, जो कि क्या करता है, यहाँ पर पैरामीटर यानी कि मुझसे वैल्यू लेता है ये फंक्शन। जितनी मैं इसको वैल्यू दूँ उतनी बार उसने स्ट्रिंग को क्या करना है, रिपीट करवा देना है। बात समझ आ गई? क्लियर है? बिल्कुल आसान सा मेथड था। इसको करता हूँ यहाँ पे कमिट आउट। अच्छा, अब कॉपी। अब कोई नया मेथड देखते हैं। एक मेथड है मेरे पास सब स्ट्रिंग का, सब स्ट्रिंग भी बोलते हैं, सब स्ट्राइक भी बोलते हैं, ठीक है। आता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं क्या वैल्यू पास करनी थी याद नहीं है मुझे। स्टार्ट नंबर, एंड नंबर। सब स्ट्रिंग बना के देगा यार, मुझे याद नहीं आ रहा ये, उससे बना के देता है। मैं विल्फर्ड 0 से लेता हूँ, कॉमा और 5 तक वेरिएबल पास करता हूँ। टुडे 0 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, 1 से 1 2 3 4 5 मैं इसको अगर कर देता हूँ 20 ब्लैक डे, ठीक है भाई। ये मुझे सब स्ट्रिंग बना के दे रहा है। सब स्ट्रिंग एक सुपर स्ट्रिंग होती है, मेन सेट, जैसे हम लोगों ने अगर मैट्रिक क्लास में या छोटी क्लासेस में सेट्स पढ़े थे। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, उसके बाद उससे सारे सेट निकल रहे होते हैं, वो सब उसके क्या कहलाते हैं, सब सेट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से ये एक पूरी स्ट्रिंग है मेरे पास, और इसके अंदर मैं इंडेक्सिंग के हिसाब से जो वैल्यू दूँ, जहाँ से दूँ, मैं बोलता हूँ 5 से स्टार्ट करो और 20 तक जाओ तो 5 से स्टार्ट करेगा। 6 से स्टार्ट करो तो इज़ आ ब्लैक, और जहाँ तक मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ वहाँ तक ये मेरे पास 30 तक करता हूँ तो कंप्लीट। जी, जिस पर आप मर्जी है। एक स्टार्टिंग देखो, आर्ग्यूमेंट कैसे चेक किया मैंने सब स्ट्रिंग लगाया, मुझे याद नहीं आ रहा था क्या लेता है, मैंने ब्रैकेट ऑन किया, उसने बता दिया स्टार्ट नंबर, एंड नंबर। यानी कि स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग बनाने के लिए आप 2 नंबर पास करो मुझे। एक नंबर क्या होगा, और एक एंड वाला। अच्छा, अब देखो ऐसे ही मेरे पास फंक्शन काम कर रहा हूँ। ये बिल्ट फंक्शंस हैं, बने बनाए, ये जावास्क्रिप्ट में बने बनाए। देखो मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ जो 2 नंबरों को ऐड करता है। जब मैं उसको बुलाऊंगा ऐड, तो उसकी ये ब्रैकेट में 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, वरना वो कोई रिजल्ट नहीं देने वाला। ऐसा ही होता है ना, 2 पैरामीटर, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 पैरामीटर दिए हुए जिनके आर्ग्यूमेंट हम यहाँ दे रहे, 3,7। लेट मी चेक दिस, ए वाई। अच्छा, अब ये मैं लेता हूँ 1, 30 तक ले जाता हूँ। 1 लगा के देखता हूँ, 1 से बताएगा ओ से शुरू, तो ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, चेक करने के लिए ऑन द स्पॉट ऐसे चेक करेंगे जहाँ इशू हो। हाँ, बिल्कुल, ये हद बता रहा है कि कहाँ एंड होना है, उस पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट से एक पहले ही ख़त्म कर देगा ये।
ये वाला हमने एरे मेथड में भी देखा था, मैं 20 लगा रहा था, 20 को काउंट नहीं करता, 20 तक जाना है, 1 से यानी कि 20 तक का मतलब है 1 से 19 तक पहुंच गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको इधर तक जाओ, प्रोजेक्टर तक जाओ, तो आप प्रोजेक्टर पर नहीं जाओगे, प्रोजेक्टर तक जाके रुक जाओगे। ठीक है, प्रोजेक्टर पर जाके यहाँ पर इस स्क्रीन के सामने जाके रुक जाओगे। ठीक है, तो ये इसके साथ इंक्लूड नहीं है, तो 30 इंक्लूड नहीं होगा, 30 तक जाएगा ये। क्लियर, ये हो गया एक मेथड और छोटा सा सब स्ट्रिंग का मेथड। और टू स्ट्रिंग तो हमने देखा हुआ है, सेम काम, अगर किसी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम ये वाला टू स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, एरे हो या किसी को, ये स्ट्रिंग का मेथड है असल में, कि किसी चीज़ को भी हमने क्या करना हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। इसके बाद एक और ऑप्शन है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ क्या करता है भाई, लेट ए इज इक्वल्स टू stng स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और stng स्ट्रिंग। अच्छा, वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट मेरा ख्याल है इसमें पास नहीं करना था, जस्ट ये, तो बस ये वैल्यू ऑफ सिंपल, जैसे एरे में कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू ऑफ लिखा, इसने इसी स्ट्रिंग को उठाया, इसके अंदर डाल दिया ए में, बस। अगर किसी चीज़ में आप देखो, मैं ये वाला स्ट्रिंग इस ए में ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा से लिखता ना स्ट्रिंग, या फिर मैं इधर आता यूँ करता और इस चीज़ को कॉपी करके इसके अंदर डालता। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, इसका मेथड यूज़ करूँ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अब ए के अंदर क्या हो गया, स्ट्रिंग की वैल्यू सेव हो गई। तो किसी चीज़ में भी मुझे अगर स्ट्रिंग की वैल्यू सेव करवानी है, ऐड करवानी है, तो इसके लिए मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ। अच्छा, कॉन्केट करना बता दिया था क्या, वैल्यू ऑफ बेटा, अगर मैं वैल्यू ऑफ को सिंपल यहाँ रख कर प्रिंट कराता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, मैंने प्रिंट किसको करवाया है, ए को प्रिंट करवाया। ए ने क्या प्रिंट किया है, ये चीज़ प्रिंट किया। अगर ए ना प्रिंट करवाता, मैं स्ट्रिंग प्रिंट कराऊँ, तो क्या आएगा, देखो सेम चीज़। ठीक है, अब ये क्या है, किसी और वेरिएबल में स्ट्रिंग की वही वैल्यू जो ऊपर है, कोई पहले से बना हुआ स्ट्रिंग है, वो सेव करवाना हो, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ यूज़ करूँगा। अब ए, हाँ नहीं, इससे पहले ये हटा दूँ, अब कैसे सेव होगी। अब ए के लिए क्या करूँ, ए में मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर, मैं यही कॉपी करूँ, यही हो सकता है ना, मैं यही चीज़ कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, ये है। ठीक है, या फिर मैं और यहाँ आऊँ, स्ट्रिंग डॉट जी, क्या कर दूँ, हाँ वो वेरिएबल स्टोर कर देगा, वो जस्ट वेरिएबल स्टोर करके मुझे दे देगा। ठीक है, लेकिन वो इसको स्ट्रिंग बनाएगा नहीं, वैल्यू ऑफ इसको स्ट्रिंग साबित कर देगा, ये बोल देगा कि भाई अब से ये स्ट्रिंग है। अब ए मेरे पास स्ट्रिंग हो गया, अब ए पर मैं स्ट्रिंग वाले मेथड लगाऊंगा भाई, ए पर जो मैं मेथड स्ट्रिंग का लगाना चाहता हूँ वो मेथड मैं ए पर लगाऊँ, टाइप ऑफ करके आ जाएगा, दोनों की टाइप बताएगा, स्ट्रिंग की भी बताएगा, इसकी भी बताएगा। यहाँ आता हूँ मैं, टाइप ऑफ में ये स्ट्रिंग बताएगा, अभी क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट नहीं, पहले क्या बताएगा, पहले चेक करना पड़ेगा। टाइप ऑफ में जाता हूँ और किसकी टाइप ऑफ, सॉरी मुझे टाइप ऑफ प्रिंट करवाना है। वैल्यू ऑफ बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं जब मुझे किसी नॉर्मल, यानी कि स्ट्रिंग मेरे पास एक पहले से मौजूद है, एक स्ट्रिंग बना हुआ है, अब मैं उसी की वैल्यू, सेम वैल्यू को किसी और वेरिएबल में कहीं यूज़ करवाना चाहता हूँ स्ट्रिंग के तौर पे, वहाँ जाके मैं वैल्यू ऑफ, जैसे मेरे पास एरे था, अगर नॉर्मल में एरे भी उठाऊँ किसी एक वेरिएबल में डाल दूँ, मेरे पास क्या करेगा, जस्ट वो वेरिएबल उठाएगा, एरे के अंदर स्टोर करवा के दे देगा मुझे। एरे अब उस वेरिएबल के अंदर क्या हो गया है, स्टोर हो गया। अब मैं एरे की जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं उस वेरिएबल के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। सेम काम वैल्यू ऑफ मेरे पास कर रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ क्या कर रहा है, वो इसका मेथड यूज़ करते हुए कर रहा है। स्ट्रिंग का जस्ट एक मेथड है, अगर मुझे कहीं स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, नॉर्मली जैसे मैंने एरे प्रिंट करवाया था, सेम काम के लिए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ बताई थी, क्या क्या पढ़ाया था, कॉन्केट पढ़ा दिया था, कॉन्केट करना कहाँ तक पढ़ा दिया, बताता जाता हूँ, बताओ इनमें से ये सारे पढ़ाए। लेंथ पढ़ा दिया, लोअर केस टू अपर केस, इंक्लूड, स्टार्ट विद, एंड, सर्च, मैच, इंडेक्स ऑफ, अच्छा रिप्लेस, ट्रिम, करेक्टर एट, ट्रिम हो गया था ना, करेक्टर एट, हाँ मैच पढ़ाया था ना, मैच नहीं पढ़ाया, मैच पढ़ाया था यार, एग्जैक्ट मैच करेगा तो ट्रू देता है या नहीं, चलो देख लेते हैं। आता हूँ यहाँ पर, और लेट ए इज इक्वल्स टू मैच, और सॉरी
स्टिंग डॉट MA मैच, और 1 मिनट सैम्बल स्ट्रिंग देना है इसके अंदर। मैं आता हूँ 1 मिनट, टुडे पूरा स्ट्रिंग चेक करेगा या ये आर्ग्यूमेंट देगा। 1 मिनट में आता हूँ यहाँ पर और जस्ट इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ और मैच में पेस्ट करता हूँ। एग्जैक्ट मुझे बता दे, नहीं 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्यूमेंट में ए नहीं प्रिंट करवाया हुआ, टुडे इज़ ब्लैक डे, ये तो अच्छा ये प्रिंट कर रहा है। मुझे जस्ट मैच करवाना है। मैच के लिए मैं एक वर्ड देता हूँ टुडे, लेट मी चेक दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ देता हूँ टुडे नल, ठीक है भाई। तो मैच, अगर कोई वैल्यू मैच कर रही है जो मैंने यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किया है उससे, तो फिर दे देगा। बिल फर्स्ट, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, एक यूज़र से वैल्यू लेता हूँ कि यूज़र अपनी कोई वैल्यू इंटर करे, ठीक है। अगर वो वैल्यू जो यूज़र ने आंसर दिया है और वो आंसर, और यहाँ पर बिल फर्स्ट ये ना होता, यहाँ कोई एक वेरिएबल होता, मैं बोलता था यहाँ होता सी, यहाँ क्या है सी, और सी के अंदर करता हूँ लेट सी इज इक्वल्स टू टुडे नल, और अगर ये आ जाए टुडे, अच्छा टुडिया लिख दिया है, टुडे आई विल मेक इट टुडे, अब टुडे देगा। तो अगर वेरिएबल वो जो यूज़र वैल्यू दे रहा है वो अगर इसके अंदर पास करवानी है मुझे कि मैच हो तो दिखाए, अगर मैच ना हो तो नल आ रहा है, नल की जगह कोई मैं बाद में मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ इस नल के लिए। जैसे आपने एक वो वेरिएबल वाला किया डॉट चेक्ड वाला, मैंने कहा था ना अगले वाले को चेक करना डॉट नल करके। अब बहुत सारी जगह ऐसा होता है हम किसी जगह वेरिएबल से वैल्यू ले रहे हैं, कहीं फॉल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं नल का यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं चेक का यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ों के हिसाब से यूज़ होती हैं जहाँ पर आए। अब मैं सिंपली सॉरी नल दे रहा हूँ, यहाँ नल लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं दे देता हूँ डे, डे देगा ट्रू, ठीक है। मैं बोलता हूँ इज़, इसमें इज़ है, हाँ दे देगा। अगर मैं लिख दूँ अब नहीं है, जो वर्ड नहीं है मैच नहीं कर रहा उसके लिए वो नल ऑप्शन दे देगा। तो सेम ये वेरिएबल पास कर सकते हैं। अब ये वैल्यू जो मैंने दी है ना, ये हम यूज़र के थ्रू ले रहे होंगे, अपने पेज पर हम किससे ले रहे होंगे, यूज़र के थ्रू ले रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ इसमें पास किया, मैं तो नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट पास करके देखता हूँ ना, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब हम यूज़र से लेके चेक करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा आगे आता हूँ, और अच्छा इसमें और क्या है, रिपीट, बस इसके तो सारे मेथड हो ही गए। अब आगे आता हूँ, हमने स्ट्रिंग मेथड पढ़ लिए, नहीं हमारे पास अब मैथ्स के मेथड हैं, कुछ हैं नंबर मेथड, ठीक है, अलग अलग हैं। मैं आता हूँ पहले मैथ्स के मेथड पर। अब ये मैथ मेथड है क्या, ठीक है भाई। मेरे पास यहाँ तक स्ट्रिंग एंड हो गया, स्ट्रिंग के इसके अलावा भी मेथड्स होंगे, आप सर्च करेंगे यूज़ के हिसाब से और भी शायद मेथड्स मौजूद हों, ठीक है। तो अब आता हूँ इसी तरीके से हमारे पास ये तो ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात समझ लेना, हर वो चीज़ जिसका मैं नाम लिखने के बाद डॉट लगा के उसकी कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास, वो मेरे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है। कौन सा, हाँ डॉट, भाई ये जो स्ट्रिंग डॉट बना हुआ आ रहा है ना, ये जो डॉट दे रहा है ये भी इसका बना बनाया मेथड है, ऑब्जेक्ट है, बना बनाया। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग खुद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। क्या, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है इसका, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बना बनाया फंक्शन है मेरा, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस चीज़ को लेकर आता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास मैथ एक चीज़ है, क्या है, क्या, कौन सा, ये तो बने बनाए फंक्शन है भाई, ये तो जावा स्क्रिप्ट जिसने बनाई है उसने ये फंक्शन ऐड कर दिए। मैं बताता हूँ कैसे बने बनाए। आप यहाँ आओगे, आप यहाँ एक सोर्स लगा दो, अपना आप चाहते हो मैं सारे फंक्शन खुद बनाओ बैठ के, एक JS की फाइल बना दो, उसको हमेशा के लिए यहाँ अटैच करा दो अपनी फाइल के साथ, बस। अब जावा स्क्रिप्ट और HTML ये बिल्टन ऐड है इस सॉफ्टवेयर के साथ कि जब आप डॉट डालते हैं इस विंडो के अंदर सब में ये सिस्टम मौजूद है कि वो इस HTML और जावा स्क्रिप्ट की
इसको कोडिंग को क्या करें, समझ सकें, उनके अंदर बिल्ट इन फंक्शन। और ये ऐसा तो नहीं, अब ये आप बोलते हो HTML है या ये चीज़ें CMD है, मैं CMD पे आके गिट की कमांड लिखता हूँ, सब कुछ लिखता हूँ। अगर ये कमांड जो हम यहाँ चला रहे हैं, ये कमांड मैं लिनक्स पे चलाऊँ तो लिनक्स पे ये कमांड तो नहीं चलेगी, लिनक्स के लिए अलग कमांड बनाई गई होगी। समझ आ रही है बात। और अलग कमांड जिसने बनाई है तो उसने कहा होगा कि भाई गेट वालों को, कि भाई गेट वालों को और इनका आपस में कनेक्शन है, कि भाई गेट वालों ने कहा मेरी ये कमांड लिनक्स पे चलाने के लिए, भाई मेरी ये कमांड यहाँ इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, भाई ये चीज़ इसके लिए। अब जब आप अपने लिए बनाना चाहते हो, आप जो फंक्शन नॉर्मल बनाते हो उसको यहाँ कॉल करते हो, काम निकालते हो उससे कि भाई मेरा ये फंक्शन ये करेगा, मेरा ये फंक्शन ये करेगा। तो अगर आप उसको खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना सकते हो, वेल एंड गुड। आप अपने नॉर्मल फंक्शन तो कॉल कर रहे होते हो ना, ये भी यही ऐसे ही फंक्शन है, लेकिन ये किसी ने प्री बिल्ड फंक्शन बनाए हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है, सिस्टम में ऑलरेडी ऐड है, उसको पता है किस तरीके से इससे काम करना है। अच्छा, अब आता हूँ यहाँ पर, और इसका आउटपुट सिर्फ ब्राउज़र ही क्यों दे रहा है, और कोई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ब्राउज़र में इसकी सेटिंग मौजूद है कि ब्राउज़र ने इसका आउटपुट दिखाना है, और कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिखाएगा। अच्छा, अब आता हूँ यहाँ कुछ मैथ मेथड है, इसके अंदर कुछ बिल्ट इन मेथड होते हैं, किसके? मैथ के। मैं ले लेता हूँ पहले एक लेट नम, नंबर लेता हूँ कुछ, इज इक्वल्स टू 10.2। अच्छा, ये अब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं 2-3 चीज़ें साथ प्रिंट करवाता हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। SEIL सील, सील टॉप का नंबर, फ्लोर डाउन और राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। 10.2 मैंने लिखा, क्या लिख दिया? 10.2 लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए मैं आता हूँ यहाँ, एक नया वेरिएबल लेता हूँ जिस पर मैथ मेथड लगाना है मैंने। मैं बोलता हूँ और चेक वाला, चलो चेक है ये, और नम डॉट, सॉरी एक मिनट, ये तो मैं इस पे लगा रहा हूँ, आता हूँ यहाँ पर, लेट एक वेरिएबल लिया मैंने और चेक के नाम से, इसके अंदर मैं आता हूँ, लिखता हूँ मैथ डॉट, और मैथ के अंदर बेशुमार मेरे पास मौजूद है, मैं एक सील नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है ये, और उसके आने के बाद नम पास कर देता हूँ इसके अंदर। मैथ एक मेथड है, ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, जिसके अंदर कुछ फंक्शन मौजूद है। देखो ये फंक्शन की अलामत है, ठीक है, ये फंक्शन है, और मैथ एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो। जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है मैथ, जिसके अंदर सील नाम का एक फंक्शन है। अभी हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट वाले फंक्शन में आपको एक दफ़ा दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, और मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं चेक को प्रिंट करवा देता हूँ, और पोर्ट मेरे पास ओपन है, 11 इसने मुझे पास कर दिया। अच्छा, अब ये मैंने, अब मुझे याद नहीं आ रहा था, सील मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे ऐसे याद आया कि जब मैंने पढ़ा था तो मैंने इसको रट्टा मारा था। फ्लोर ज़मीन को कहते हैं, सील किस चीज़ को कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा सील छत होती है, तो मैंने बोला छत की सीलिंग होती है, वैसे इसको रट्टा मार लिया यार, सीलिंग छत के लिए, फ्लोर ज़मीन के लिए। अब सीलिंग वाला क्या करेगा, अगर मैं 10.12 जो भी इसको पास करूँ, ये उससे नंबर वाले पे ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये एक नंबर है बीच का, 10.1 पे, 2 पे, कहीं पर भी, उसको ऊपर उठा के ले जाएगा। ये काम किसका है? हाँ, 2 दिया है तो 3 नहीं, 2 को 3 नहीं, ये राउंड ऑफ नहीं करने के लिए, ये मुझे पॉइंट की वैल्यू राउंड ऑफ करने के लिए, पॉइंट की जो वैल्यू आप जितनी भी भरो, तो अगर 10.1, 10.2, 10.0 करूंगा 10 ही देगा मुझे। 10.1 पे जैसे ही आया, क्योंकि वो अब वो 11 कर देगा, पॉइंट से जैसे कोई जो उठेगी उसको सील पे ले। इस क्या 10.2 करके क्या फ़ायदा बेटा, 1 है तो 1 रहने दे, 10.1 को 2 करने की क्या ज़रूरत है। ये करते हैं लोग, 10.2 है ना, 3 है ना, उसको 5 कर देते हैं। लोग पॉइंट से निकलना चाहते हैं, आप पॉइंट में ही फंस रहे हो, वापस पॉइंट से बाहर निकलना है। अब एक तरीका यह है कि अगर आप चाहते हो यार अगर 10 पॉइंट हो, कुछ भी पॉइंट से ऊपर हो, अगला 1 रुपया पूरा उससे लेना है, ठीक है, पूरा 1 रुपया सामने वाले से लेना है, ये पॉइंट में सील वाला। अगर मैं चाहता हूं नहीं भाई, अगर पॉइंट से कितना भी नंबर ऊपर हो जाए, दूसरा मेथड इसका आते हैं, सील वाला तो पता चल गया उससे। अब ये 10.5 भी रखूं अगर मैं बिल फर्स्ट, 10.7 भी, तब भी इसने 11 ही दे, और 10.1 रखूं तब भी इसने क्या करना है,
ये अच्छा ये भी शायद देता हो 0.10 0.1 तब भी 11, 0 खाली वो देगा। ठीक है, 0 से यानी कि पॉइंट में जो वैल्यू ऊपर बढ़ गई उसको वो सील पर ले जाएगा ऊपर की तरफ। हाँ जी, अब आता हूँ दूसरा मेथड है इसी का, इसको मैं कमेंट करता हूँ, फ्लोर का मेथड। फ्लोर जितना भी ऊपर चले जाओ उसको ज़मीन पर ले आएगा 10 पर, और अगर ये 10.9 भी हो तब भी 10 ही दिखाएगा। तो फ्लोर ऑफ यार 10 पॉइंट, भाई अगर 11 रुपये पूरे बन रहे तो 11 काट, अगर 11 से 8 आने भी कम है ना तो हमारी तरफ से वो हमारी साइड पे कर दो। ठीक है, ये फ्लो सील में राउंड ऑफ करेगा ऊपर की तरफ और इसमें क्या करेगा नीचे की तरफ। अब आता हूँ, ये वाला मेथड भी क्लियर है। 10.0 तो 10 ही देगा ना भाई, 10.0 पे तो कुछ अप्लाई नहीं करेगा, 1 से पॉइंट शुरू होगा। 10 पॉइंट आगे ऐसे तो 0.0 तो हर नंबर के साथ है ना, 2 नहीं है 2.0 है तो वो नंबर तो ऑटोमेटिक वो हुआ है राउंड ऑफ। अब आता हूँ यहाँ पे एक है राउंड ऑफ वाला। अच्छा अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इनमें, मुझे एग्जैक्ट सारे याद नहीं है ये। एक है 10 राउंड ऑफ, राउंड है या राउंड ऑफ है, एग्जैक्ट इसने दिया है। मेथड पे आता हूँ, राउंड ही है और नम पास कर देता हूँ। ठीक है भाई, इसका काम है राउंड ऑफ करके देना। अच्छा 10.1 10.6 पर आता हूँ तो 11 कर देगा। तो ये 0.5 तक या 0.5 से नीचे नीचे, आप 0.5 पे देखते कहाँ जाएगा, 11 पे। 0.5 पर होगा या उससे ऊपर तो नेक्स्ट नंबर पे ये राउंड ऑफ हम जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, और अगर उससे नीचे है तो 10 पर। ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप पर भी अगर आप जाओ तो वो पेट्रोल पंप वाला जब रेट ले रहा होता है, अगर 225.5 है या 6 है तो वो आपसे 1 रुपया काटेगा, और अगर 225.2 है 3 है 4 तक है तो वो क्या करेगा 225 काटेगा। ठीक है, पॉइंट का डिफरेंस आता है, तो पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, ये राउंड ऑफ का रूल है जी। क्या किसके आगे बेशक हो बेटा, राउंड ऑफ करना है उसने। 0.33 बेटा 37 क्या होगा, 5 से नीचे ही है ना या ऊपर है 37? अरे भाई ये नहीं, 10 के बाद ये वैल्यू क्या है, छोटी है, बस खत्म बात। 3 को क्यों राउंड ऑफ करेगा, मैंने कहा उसने फ्लोट। अभी एक बात बताता हूँ, देखो 2 नंबर होते हैं मेरे पास, एक नंबर मेरे पास होता है फ्लोट और एक होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर होते हैं राउंड ऑफ नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंटीजर नंबर का। फ्लोट होता है फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ये C++ की लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। तो ये जो फ्लोट नंबर है ना, ये मेरे पास पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज। अब इन जो मेथड, ये वाले जो मेथड मैंने पढ़ा है, सील, फ्लोर और राउंड ऑफ, इसका काम है चीज को क्या करना, राउंड ऑफ पर यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करके देना। मैं जो नंबर करूंगा ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए आगे चॉइसेस हैं, अगर आप नीचे वाला चाहते हो कि भाई नीचे नीचे हो फ्लोर उठाओ, अगर ऊपर का चाहिए तो सील उठाओ, अगर भाई चल आधा आधा 5 से ऊपर हुआ तो ये उठाना, नीचे हुआ तो इसके लिए राउंड ऑफ यूज करूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है बात, अब बात समझ आई। तो हमारे पास नंबर की कैटेगरी 2 किस्म की है, फ्लोट, इंटीजर। तो ये वो मेथड्स हैं जो फ्लोट के नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा एक और मेथड है, ठीक है भाई, इसके अंदर कोई खास काम नहीं है, ट्रंक। अब आप ट्रंक बोलोगे क्या है सर जी, ट्रंक, एक मिनट, ट्रंक कर दिए .tr ट्रंक और नंबर पास कर देता हूँ नम। अच्छा वैल्यू नहीं दी ना, ऊपर वैल्यू को भी कमेंट कर दिया। इसका ये काम है, चाहे मैं इसको ले जाऊं कहीं पर भी, ये पता है क्या कर रहा है। अब बज़ाहिर ये क्या लग रहा है, बज़ाहिर ये क्या लग रहा है, ये फ्लोर लग रहा है, बज़ाहिर ये क्या लग रहा है, लेकिन ये फ्लोर नहीं है। इसका काम जस्ट, ट्रंक का काम जस्ट ये है कि अगर 10 है ना, इसके साथ कोई भी वैल्यू कुछ भी लिखा हुआ है, ये उसको 0 तस्वुर कर लेता है। बस ये बोलता है 10 मतलब कि बस 10, ऊपर नीचे इसका कोई काम नहीं है, इसने नीचे देखना है। फ्लोर का प्रॉपर काम है, फ्लोर और सील आपस में टक्कर पर है, ठीक है ये। लेकिन ट्रंक जो है ना वो अलग ही चीज़ है भाई, बोलता है भाई 0, ये देखेगा
फ्लोर चेक करता है ना नंबर की वैल्यू का, ये नहीं, ये बोलता है कुछ भी है भाई 10.0 है या 10.1 है, मुझे उसको क्या करना है 10 करना है। ये जीरो, जो भी फिगर ऊपर लिखा हुआ है इंटीजर, मेजर जो इंटीजर नंबर है उसको राउंड ऑफ कर देगा, जीरो कर देगा ऑन द स्पॉट। जो नंबर लिखा हुआ है उसके आगे वाले पॉइंट सारे हटा देगा, पॉइंट से आगे वाली चीज़ों को क्या करेगा, मिटा देगा, रिमूव कर देगा, इसमें पॉइंट नहीं काउंट करेगा। ये ट्रंक मेथड कहलाता है। इसके बाद एक और मेथड आता है मेरे पास, बिल फर्स, मेरे पास एक नंबर की सीरीज है 10, 5, 7, 11, 33 और 15। ठीक है बेटा, एक नंबर की सीरीज है। अब यहां आता हूं और इसका नाम है मैक्स। ये क्या करेगा, मुझे उसका मैक्सिमम नंबर निकाल के, अच्छा 13 पॉइंट लिख दिया, इस सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो दिखा देगा। अच्छा एक मिनट, मैक्स नंबर मैंने लिखा है 33 बड़ा है, इसको 33 पास करना चाहिए मिन में। अच्छा मिन में मिनिमम इंडेक्स तो नहीं पास कर रहा, ये दोनों में एक ही दे रहा है भाई, मिन और 15, 5, 10, नहीं एक मिनट, 15 का एरर नहीं है, हो सकता है रिफ्रेशिंग का, मैक्स और मिन। और यहाँ आता हूँ मैक्स, और मैक्स का काम होता है, मैं नम पास करवा रहा हूँ इसमें, और एक मिनट, नम पूरा वैल्यू का एरर दे रहा है, हो सकता है मैंने ऐसे दिया है, लेट मी चेक दिस, ये तो एरर देगा, ये फंक्शन नहीं है। इसको चेक करने का तरीका मुझे गूगल पर ही देखना पड़ेगा, और है मैथ डॉट मैक्स इन जावास्क्रिप्ट, ये इसने यूज़ करके दिखाएगा 10, ये सेम, सबसे बड़ा नंबर 10 है, सबसे बड़ा नंबर 150 है, यही तो कर रहे हैं भाई हम भी। अच्छा एक मिनट, ये वैल्यू यही पास कर रहा है, यहीं पास कर रहा है, लेकिन अलग भी पास करने से होना तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वैल्यू उठाता हूँ, खैर ये वैल्यू मैं इसके अंदर ही डायरेक्ट पास करता हूँ, नम को छोड़ देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, जस्ट चेक इट आउट 33, ठीक है भाई। और अगर मिन लगाऊंगा तो मिनिमम नंबर बता देगा। मैक्स और मिन, मेरे पास दो मेथड है, मैक्स और मिन। ये करते क्या है, मिन आपने अगर कोई सीरीज दे दी नंबर्स की, वेरिएबल की कोई सीरीज दे दी, ये उस सीरीज में से क्या करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड करेगा। मिन मिनिमम नंबर फाइंड करेगा, सबसे छोटा कौन सा है, और मैक्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा। अब मैंने नंबर डायरेक्ट लिखे, अगर आप नंबर अलग चाहते हो तो आपको मल्टीपल वेरिएबल है, आपके पास 8-10 वेरिएबल है, आप चेक करना चाहते हो किस वेरिएबल में बड़ी वैल्यू आती है, आप वो यहाँ पर सब यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हो, भाई ये यूज़र भी नंबर इंटर कर रहा है, ये भी, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो दिखानी है, तो ये मिनिमम दिखानी है, तो ये क्या मैक्स में 33 प्रिंट करवा रहा है। पहले बेटा ऊपर मैंने वेरिएबल सिंगल पास किया हुआ था, इसमें मैंने बताया ना वैल्यू यहाँ प्रिंट की है, अभी मैंने पहले वहाँ प्रिंट की थी, वो एक वेरिएबल दिखा रहा था मैं जस्ट, ठीक है। इसमें आपको फिर मल्टीपल वेरिएबल, अगर मुझे यही वैल्यू चाहिए तो अलग अलग, एक वेरिएबल में 10, एक में 5, एक में 7, एक में 11, ये मल्टीपल चीज़ें रखो। एक वेरिएबल में मैंने नंबर डाल दिए थे बहुत सारे, अब एक वेरिएबल में तो नहीं बता सकता, फिर मुझे मल्टीपल, इसलिए अब ये देखो, ये जो 10 पास किया ये एक वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 वेरिएबल समझ लो इसके अंदर है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टोर ऐसे करवाऊंगा तो मुझे 6 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। तो मैक्स और मिन आ गया, और इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा मैंने ए स्ट्रिंग लिया हुआ था ना, एक मिनट में यहाँ लेट, और क्या रखा हुआ था पहले मैंने, नम इज इक्वल्स टू, और कुछ भी 10.5 या 6 या 2 जो भी है वो तो आप चेक कर लोगे, ठीक है। अब आगे चलता हूँ मैं, नेक्स्ट मेथड मेरे पास क्या है भाई, स्क्वायर। अच्छा इससे पहले हम देख लेते पावर वाला काम, पावर वाले काम से हमें ज़्यादा इजीली समझ आएगा, ठीक है। एक है पावर वाला काम और एक है
यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ लेट CH के चेक इज इक्वल्स टू मैथ डॉट और पावर। पावर वाला फंक्शन क्या करेगा, नम कॉमा पहले बेस उसके बाद उसकी पावर। अगर मैं लिख दूं 10,2 और 10 का स्क्वायर 100 दे देगा। अगर दे दूं यहाँ पावर 3 तो 10 का ये स्क्वायर। अगर मैं दे देता हूँ नम की जगह 2 तो 10 का, और अगर कर दूं 5 तो 32 दिखा देगा। ठीक है, तो पावर वाला पहला आर्ग्यूमेंट वो लेता है बेस, यानी कि बेस क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट उसकी पावर क्या होता है ना, x का स्क्वायर, x बेस और स्क्वायर उसकी क्या है, पावर है। तो ये पावर वाला फॉर्मूला आ गया मेरे पास। क्लियर। एक और मैथ की लाइब्रेरी में और है CB, अच्छा स्क्वायर रूट। ठीक है, और लेट चेक इज इक्वल्स टू मैथ डॉट और CH और सॉरी मैथ डॉट और लाना है स्क्वायर रूट SQRT स्क्वायर रूट। और यहाँ आने के बाद मैं स्क्वायर रूट पर आता हूँ और वैल्यू पास करता हूँ। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 होता है ना, उसका रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 7, तो इसका 7 आ गया। ठीक है भाई, तो इसका काम क्या है, 9 का स्क्वायर रूट 3, फिर 27 का भी स्क्वायर रूट होता है कुछ पॉइंट में, तो पॉइंट में दे देगा। और क्या होता है भाई, क्या वेरिएबल लिख दो नम का। ठीक है, और नम में मैं लिख देता हूँ 64 किसका है भाई, 8 का क्यूब रूट आ गया। ठीक है भाई, तो सॉरी स्क्वायर रूट। इसी का दूसरा भाई है, मैं फटाफट से इसको कॉपी करता हूँ, क्यूब रूट क्या है, तो क्यूब रूट आपको पता है क्या है, CBRT क्यूब रूट बता देगा। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, क्यूब रूट अब वो आपको पता है 3 की पावर के हिसाब से ये आ गया। तो एक मेरे पास क्यूब रूट का फॉर्मूला आ गया। इन सब का मैथ्स से ताल्लुक़ है, टोटली मैथ बेस है ये। और अगला एक पावर और एक मेरे पास नंबर है लेट। बेटा बस ना इसको मैथ को तो एंड करते हैं। अब मैं क्या इनमें फटाफट सीधी 2-3 बचे हुए हैं, बस 2 से 3 बचे हुए हैं। हाँ सही, अभी गिन लो, 2 से 3 टोटल, 2 से 3 है। मैथ डॉट 5 यानी कि नहीं 3 ही है टोटल, मैथ डॉट और ये है रैंडम। हाँ कुछ भी अंदर कुछ भी नहीं दिया, देख रैंडम। अब रिफ्रेश करूंगा रैंडम, ये रैंडम नंबर जनरेट करके देता है मुझे, 0 से बड़े नहीं, 0 के दरमियान 0 के अंदर मुझे क्या करेगा, ये रैंडम नंबर देगा। अच्छा मुझे अभी याद नहीं है रैंडम नंबर की ये जो रेंज है ना, ये जो अभी देख रहा है 0 के अंदर, इसको मैं 1 से 10 तक भी सेट कर सकता हूँ। लेट मी चेक, अभी चेक कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने रैंडम नंबर 1 से 10 के दरमियान पढ़ा था, वो भी चेक कर लेते हैं। रैंडम नंबर मैथ डॉट रैंडम इन जावास्क्रिप्ट सेट टू 1 to 10। चेक कर लेते हैं बेटा, रैंडम मेथड जनरेट रैंडम बिटवीन 1 to 10 जावास्क्रिप्ट मैथ रैंडम रिटर्न्स रैंडम इंक्लूसिव और 1 एक्सक्लूसिव। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई हम आर्ग्यूमेंट पास करते थे 1,10 था ऐसे कुछ करके, तो ये शायद देता था। नहीं ये एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। और नहीं बेटा, रैंडम इसने दिखाया मैथ डॉट रैंडम, और अच्छा हाँ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर थी और प्लस वगैरह था कुछ, तो 0 से 9 तक लाने के लिए ये रहा रैंडम और मल्टीप्लाई बाय रैंडम मैथ डॉट फ्लोर पर लाया था। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है बेटा, लेट, एक मिनट बेटा, रैंडम बेटा कोई भी नंबर, बेटा रैंडमली कोई भी बच्चा उठ के आ जाओ, कोई भी उठ के आ गया,
कोई नहीं। तो ये रैंडम नंबर अपनी मर्जी से कोई नंबर जनरेट करता रहता है, ठीक है। अक्सर वेबसाइट्स पर होता है पॉइंट, अभी मैं सेट करना बता रहा हूँ कि इसके अंदर लिमिटेशन है, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं भाई, इसके 1 से 10 तक के दरमियान कोई नंबर आए, उसके लिए होता है। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, CH के चेक इज इक्वल्स टू और मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर आऊंगा क्योंकि फ्लोर क्या करता है, किसी चीज को उसके नीचे वाले नंबर पे ले आएगा। हम क्या करते हैं, और मैथ डॉट रैंडम लाऊंगा, ये रैंडम नंबर देगा पॉइंट का, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं। जब मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो क्या होगी, देखो 0.1 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो रैंडम नंबर बन जाएगा, लेकिन पॉइंट में 7 वैल्यू होगी, वो उसको नीचे वाली वैल्यू पर लेकर आएगा। चेक करते हैं, 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर मुझे जनरेट करके दे दा हर दफ़ा नया नंबर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैथ का लॉजिक है, मैं रिमूव करता हूँ, ये लॉजिक रिपीट करता हूँ, आप देखें किस तरीके से। बेटा यहाँ देखो, क्या कर रहे हो, क्या ये क्या चेक कर रहा है, बंद करो भाई। अच्छा बेटा, रैंडम नंबर आपको समझ आ गया, जस्ट रैंडम नंबर, लेकिन ये रैंडम नंबर पॉइंट में वैल्यू दे रहा है। अब मुझे किसी चीज़ को पॉइंट में ख़त्म करना है, सिंपल 1 से 10 तक नंबर लाना है, तो मैं क्या करता हूँ बताओ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं किसी चीज़ को, 0.1 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूं 1 बन जाएगा ऑलरेडी, ऐसा ही है ना। तो मैं जिस चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन मसला ये है वो तो आ जाएगा 1, आगे की पॉइंट वाली वैल्यू चल रही होगी, खपाखप चल रही होगी। अब मैं चाहता हूँ वो वैल्यू भी चेंज हो, उसके लिए या तो मैं फ्लोर का मेथड लगाऊं या तो राउंड ऑफ का मेथड लगाऊं। राउंड ऑफ लगाऊंगा, अप एंड डाउन कोई वैल्यू आ रही होगी, फ्लोर लगाऊंगा उसके नीचे वाली वैल्यू देगा। सील भी लगा सकते हैं। मैं आता हूं अब यहां पर, लेट चेक, मैंने एग्जाम्पल देखी है, कुछ एग्जाम्पल से मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने भी एक दौर में पढ़ा था ये काम, तो जब पढ़ा था उस दौर में यही होता है। और यहाँ रैंडम नंबर के लिए देख लो बेटा, पहले मैथ डॉट फ्लोर वाला प्रोग्राम लगाया मैंने कि भाई मैथ डॉट फ्लोर है, उसने कहा मैथ डॉट फ्लोर का क्या करना है, मैंने कहा भाई जो चीज़ मिलेगी उसको राउंड ऑफ कर दे नीचे वाले नंबर पे, उसने कहा ठीक है भाई, राउंड ऑफ करना है किस नंबर पे, नीचे वाले नंबर पे। सील लगाऊंगा तो उससे ऊपर वाले नंबर, लेकिन मुझे समझ नहीं आएगी सील में 10 है, अगर 10 वैल्यू आ रही होगी तो वो उसको क्या बना देगा, 11 बनाएगा। अगर मुझे 10 तक करना है तो मैं सील यूज़ करूंगा ताकि 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर दे। अच्छा ये किया, अब मैं मैथ की वही वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, मैथ डॉट रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब अगर खाली ये चला दूं और ऐसे ही छोड़ दूं, अब देखो क्या है, 0 ही देगा हर दफ़ा, क्योंकि 0 से कोई चीज़ आ रही है। अब मुझे अगर नीचे लाना, क्योंकि 0 समथिंग चल रहा है ना, अब 0.1 0.2 0.3 वो सब हटा के सिर्फ 0 दे रहा है मुझे। अगर ट्रंक कर दूं, ट्रंक भी यही काम करता है भाई मेरे पास, TRUNC के ट्रंक ना, नॉट असाइन वैल्यू, नंबर नॉट, नंबर क्या था, नॉट असाइन नंबर, कोई नंबर मुझे असाइन ही नहीं हुआ राउंड ऑफ के लिए। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पे और फ्लोर पे लाके मैं अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, पहले 10 करते ना, क्या हो गया, अच्छा रैंडम, और ये मुझे दे रहा है 10 तक। अगर मैं इसको कर दूं 100, फिर क्या करता है देखो, अब ये 100 से नीचे वैल्यू जनरेट करके देगा। अगर मैं कर दूं 1000 तो अब 1000 से नीचे कोई भी नंबर जनरेट करके देगा, 1000 पे नहीं जाएगा, ये 1000 पर नहीं जाएगा, 1000 से नीचे कोई भी नंबर जनरेट करके देता रहेगा, ठीक है भाई। तो वो आपके हाथ में, आप जितने नंबर चाहते हो, जो चाहते हो जनरेट कर। अबे भाई जितना मर्जी कर ले, आपके सामने लिखा है 1000, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास मैथ डॉट फ्लोर वाला मेथड। अब देखो ऐसी एग्जांपल ऑन द स्पॉट, मुझे समझ नहीं आई, याद नहीं आ रहा क्या किया मैंने, जाके गूगल पे लिखा, एक एग्जांपल आई, देखा, समझ कर दिया कि भाई खुद ऑटोमेटिक समझ आ गया यार, फ्लोर के अंदर ये मैथ को डाल दो तो ये काम हो सकता है। तो सर्चिंग स्ट्रांग रखो एक तो, और अगला काम करते हैं भाई, अगला बस अभी तक मैथ रैंडम पढ़ा, मैथ ये लास्ट चीज़ बेटा एक और है, लेट और चेक इज इक्वल्स टू मैथ डॉट और क्या था, PI, बस PI है या PI बड़ा है ये मुझे याद नहीं है, बस ये लिख दो, छोड़ दो,
अरे पाई की वैल्यू जनरेट, और चेक मैंने पास भी कर दिया है। पाई जस्ट उसकी वैल्यू देता है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर ही हमें। अच्छा ये इसने दिया हुआ है, वैसे ही नीचे पाई ही दिया हुआ है। पाई कैसे प्रिंट करवाया वो देख लेते हैं। मैथ डॉट पाई एक्स के अंदर स्टोर करवाया और एक्स को जस्ट प्रिंट करवा दिया मैथ डॉट पाई। अच्छा चेक के अंदर भी नहीं रखा इसको, मैथ डॉट पाई। अच्छा इसको किसी में स्टोर थोड़ी करवाया होगा, एम ए मैथ डॉट पी आई पाई, और आई थिंक ये लगेगा। यार ये दे ही नहीं रहा कोई वैल्यू 1927। और इंस्पेक्ट पर जाता हूँ, दोनों वैल्यूज़ चेक करता हूँ क्या एरर दे रहा है। पाई इज़ नॉट अ फंक्शन, पाई फंक्शन नहीं है, मेथड है, इट्स ओके फाइन, लेकिन आप प्रिंट तो कर दो। मैथ डॉट पाई नहीं प्रिंट कर रहा। क्या क्या ऊपर बेशक दिया हो इसको, इट्स ओके। W3 वालों ने तो सेम कॉपी पेस्ट मारा हुआ है ना, वही मैथ डॉट पाई वाला। ट्राई ये रहा, इन्होंने तो सिंपल मैथ डॉट पाई को प्रिंट करवाया हुआ है बस। अप्रॉक्स 3.142 इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करता है, मैथ डॉट पाई यही वाली वैल्यू। ब्रैकेट हटाया हुआ था फिर भी दे रहा था एरर। लेट मी चेक अगेन, क्या गलती है। अनडिफाइंड, एक मिनट, ये आए बड़ा है ना इसमें, हाँ आ गई वैल्यू, ठीक है भाई। मैथ डॉट पाई मेरे पास डायरेक्ट प्रिंट हो गया। अच्छा ये चेक में डाल के किया है, ये मेरा ख्याल है यहाँ पर भी डायरेक्ट करूँ तो इसको यहाँ पर भी प्रिंट करवा देना चाहिए। हाँ पहले डाला हुआ था वो, वही बात है, जब बंद करके दोबारा ऑन किया तो मैथ डॉट पाई एक मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, एक मेथड है सॉरी, जो कि जस्ट पाई की वैल्यू दे रहा होता है। कहीं पर भी मुझे 3.142 किसी कैलकुलेशन में चाहिए पाए तो वहाँ पर ही है। बेटा पाई हमारे पास मैथ्स का एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर मैथ्स का वेरिएबल, इसकी वैल्यू होती है 3.142। और अगर मैं डिग्री में बात करूं, आपके पास जो डी स्केल होता है ना, डी स्केल 180 डिग्री, ये आ रहा होता है 1 पाई के बराबर। और अगर 2 पाई की बात करूं तो सर्कल होता है 2 पाई, सर्कल 2 पाई यानी कि दो, एक डी स्केल और 2 डी स्केल, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। और फ्रैक्शन में बात करूं इसकी वैल्यू होगी 22.7, वही 22.7 होगा तो बन रहा है 3.142 समथिंग, ठीक है। तो राउंड ऑफ करते हैं। बाकी अब जिसने मैथ में मास्टर किया उसको इसकी और डिटेल पता होगी कि पाई किस लिए यूज़ होता है, इसका क्या काम है। एक मिनट बस, हाँ ख़त्म। यहाँ तक आपके मैथ्स के फंक्शन हो चुके हैं। हाँ ये वाला मैं एयर4 शेयर पे डाल देता हूँ। एक मिनट, आई थिंक कोई एक फंक्शन, हाँ एब्सोल्यूट रहता है यार, एब्सोल्यूट पता ही नहीं है क्या है, चेक कर लेंगे इसको हम, ठीक है। याद दिला देना एब्सोल्यूट मेथड मैथ्स का, ठीक है, वो ऑन करेंगे।